filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. भारत और चीन के बीच में स्टैंड ऑफ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है इन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन्स ऑफ द वर्ल्ड। 2-3 बार इसी प्लेटफॉर्म में कह चुका हूं कि लड़ाई होगी। आप मान के चलिए भारत और चीन के बीच में लड़ाई होगी। कुछ एक इंसिडेंट होता है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अमेरिकन का यह मानना है कि झड़प होगी। भारत अग्नि टेस्ट करता है, अग्नि 5 का। क्या इससे चीन भयभीत है? बिल्कुल। भारत ने बोला है कि इसका रेंज है 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर। पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, फाइनेंस करता है, क्योंकि इसके बाहर होगा कोई बड़ा वाकया होगा तो यहां से जहाज उड़ेंगे और फिर पाकिस्तान पर बम गिरेंगे। हाफिज सईद कहां का रहने वाला है? वेयर इज ही फ्रॉम? फिर भी अमेरिका ये कहता है कि पाकिस्तान आतंकवादी पालता है और भेजता है भारत। ये तो गलत बात। देखिए, आप हमारे मार्केट प्लेसेस में बमबारी मत करो कि पाकिस्तान दहशतगर्द भारत भेजता है। आप एक दूसरे के मस्जिदों में बम फोड़ो, गॉड ब्लेस यू। कोई वॉर ऑन टेरर नहीं लड़ा। ये भी पाकिस्तानी फ्रॉड है। मर्द होने की गलतफहमी भी हम दूर कर देंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तानियों को एक बात बोलना चाहता हूं कि तुम्हारे बड़े थे ना, वो भी ठोके गए थे, तुम भी ठोके जाओगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दोस्तों, एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की अमेरिका से, जैसे इंटेलिजेंस कमिटीज होती हैं अमेरिका में, उनकी एक रिपोर्ट हमारी नज़रों से गुजरी और मीडिया में इसका काफ़ी डिस्कशन भी हो रहा है। आज हम उस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। उस रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर, चीन को लेकर क्या बताया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए और दोस्तों थोड़ा सा एनालिसिस हो जाए। ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के बारे में बातचीत फरवरी में हो गई थी, लेकिन मार्च में जाके पूरी तरीके से ये रिलीज हुई है। कल की बात है। ये रिपोर्ट दोस्तों ये कहती है कि जिस तरीके से भारत और चीन के बीच में स्टैंड ऑफ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको पता ही है, एक तरफ तिब्बत है जो चाइना का ऑक्यूपाइड एरिया है और एक तरफ भारत है, और ये तकरीबन 3500 किलोमीटर के लगभग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है इन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है और यहां पे चाइना ऑक्यूपाई कर रखा है जमीन, यहां पे भारत ऑक्यूपाई कर रखा है और बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि परसेप्शनल है। ये अमेरिका की रिपोर्ट ये कहती है कि किसी भी वक्त वहां पे मिसकैलकुलेशन हो सकता है। दोस्तों, इसी प्लेटफॉर्म में कई बार कह चुका हूं, ये रिपोर्ट तो कल आई है, मैं कई बार और एक महीने से लगातार करीब 2-3 बार इसी प्लेटफॉर्म में कह चुका हूं कि लड़ाई होगी। आप मान के चलिए भारत और चीन के बीच में लड़ाई होगी। इसको कोई नहीं रोक सकता। ये लड़ाई 1 साल में हो, 6 महीने में हो, 10 साल में हो, 5 साल में हो, वो कोई नहीं बताएगा। लेकिन ना बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन the fact of the matter is that India and China will go to war. ये होने वाला है। It will be a limited war. It will be like maybe, ये मेरा guess है, मैं मान के चलता हूं, like 1967 नथुला की जो skirmish थी, ये मामला है। लेकिन ये चीज होनी और यही चीज अमेरिका की रिपोर्ट आज बोल रही है कि एक मिसकैलकुलेशन हो सकता है। इट्स वेरी प्रोबेबल। अच्छा, मिसकैलकुलेशन किस प्रकार का होता है दोस्तों? मिसकैलकुलेशन ऐसा होता है कि जरा 500,000 ट्रूप्स, आधे चाइनीज आर्मी यानी कि पीएलए के, इधर इंडियन आर्मी के ट्रूप्स खड़े हैं, यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स, वहाँ पे चाइनीज एयरफोर्स, ये सब खड़ा हुआ है। कुछ एक इंसिडेंट होता है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो 2 किस्म के एस्केलेशंस होते हैं लड़ाई में दोस्तों। एक होता है वर्टिकल एस्केलेशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। वर्टिकल एस्केलेशन ये होता है जिसमें कि आप और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा बड़े हथियार इस्तेमाल करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वर्टिकल एस्केलेशन। और एक होता है हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। दोस्तों, हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन ये होता है कि जिसमें एरिया बढ़ जाता है लड़ाई का, यानी कि आपने यहां पे लड़ाई करी और वो धीरे धीरे एरिया बढ़ गया। दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। अब यहां पे मैंने आपको दोनों कंसेप्ट समझा दिए। अमेरिकन का ये मानना है कि झड़प होगी और मिसकैलकुलेशन की वजह से ये झड़प होगी। और ये रिपोर्ट जो है ये सामने आई है। वेरी इंटरेस्टिंगली, इस रिपोर्ट की टाइमिंग जो है ना, ये आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। ये रिपोर्ट की टाइमिंग ये है कि साहब, भारत अग्नि टेस्ट करता है, अग्नि 5 का। भारत ऐसी री एंट्री व्हीकल लाता है जिसमें कि 5 न्यूक्लियर मिसाइल एक के अंदर से निकलती हैं और 5 अलग अलग टारगेट्स को एक साथ अटैक कर सकती हैं। उसके 1 दिन के बाद रिपोर्ट आती है, चाइना हिल गया। अभी तक ये अग्नि 5 वाली टेक्नोलॉजी सिर्फ 5 देशों के पास थी और वो 5 देश वही हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, और किसी के पास थी नहीं। भारत,
छठा देश है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है और सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी आ गई है। क्या इससे चीन भयभीत है? बिल्कुल, बिल्कुल कोई भी देश होगा। इसलिए चीन बार बार, और हमने डिस्कस भी करा था, बार बार चीन झूठ बोल रहा है इसके रेंज के बारे में। भारत ने बोला है कि इसका रेंज है 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये एक प्रॉपर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। चाइना झूठ बोल रहा है, चाइना कह रहा है नहीं, भारत ने गलत इंफॉर्मेशन दी है। इसका रेंज तकरीबन 13000 किलोमीटर है। यानी कि चाइना जो है वो इसमें गलत फहमी डाल रहा है और अमेरिका और यूरोप को, खासतौर से वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका को, यह बताने की कोशिश कर रहा है कि साहब देखिए, कल भारत का अगर मूड खराब हुआ ना तो अग्नि 5 आपकी तरफ भी रास्ता कर सकती है। ये चाइनीज की मिस इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आता हूं कि इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान के बारे में दोस्तों क्या बोला है। ये देखिएगा, ये रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में कहती है। पहले मैं वो पढ़ के बताऊंगा आपको, और वो लाइन पढ़ने के बाद फिर मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा, और एनालिसिस में दोस्तों आपको मजा भी आएगा। देखिए, ये रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स एंड इंडियाज इंक्रीज्ड विलिंगनेस under the leadership of Prime Minister Narendra Modi to respond with military force to perceived or real Pakistani provocations raise the risk of escalation during a crisis. There remains the potential for an event to trigger a rapid escalation. अब ये पूरी स्टोरी क्या है? ये कह रहा है कि ये पूरी रिपोर्ट है, ये फॉर्मल एक यूएस इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट कहती है कि पहली चीज, इसमें 2-3 बातें कही गई हैं रिपोर्ट में। पहले बात इस रिपोर्ट ने ये बोली है कि साहब पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, फाइनेंस करता है। यानी कि लश्कर ए तैयबा, यानी कि जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब ये पाकिस्तान करता है। अच्छा, पाकिस्तान में जो लोग हैं वो इसके बारे में बड़े नाखुश हैं कि अमेरिका ने उनके बारे में ऐसी बात क्यों कह दी। इसको भी मैं डिस्कस करूंगा 2 मिनट के बाद, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं और क्या पॉइंट्स हैं। उन्होंने बोला है कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंडर भारत मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करने के लिए, यानी कि फौज के थ्रू रिस्पॉन्ड करने के लिए भारत कंफर्टेबल हो गया। भारत कहता है यार तुम कोई गलत काम करोगे ठोक देंगे तुम्हें। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स करी, भारत ने बालाकोट करा। इसीलिए आतंकवाद के जो बड़े वाकये एक जमाने में आम होते थे कि इतने ये मार दिए, ये कर दिया, ये बम फोड़ दिया, वो बिल्कुल ना के बराबर हो गए। जो भी हो रहा है कश्मीर घाटी में हो रहा है या फिर जम्मू एरिया में हो रहा है, इसके बाहर कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इसके बाहर होगा कोई बड़ा वाकया होगा तो यहां से जहाज उड़ेंगे और फिर पाकिस्तान पर बम गिरेंगे। ये बात तय है। अब मैटर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये जो 2-3 बातें इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने बोली हैं, जरा इसमें या इसको लेके पाकिस्तान में थोड़ी सी एक, जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान अपना जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने बोला है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है। खुद के डिप्लोमेट्स को कह रहे हैं साहब ऐसा कैसे, अमेरिका ने ये कह दिया कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं आतंकवादी संगठन। सच तो यह है कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है। भाई हाफिज सईद कहां का रहने वाला है? आप बाकी बातें छोड़ दीजिए ना, पाकिस्तान करता नहीं करता, मारिए गोली, एक कोने में डालिए उसको। हाफिज सईद कहां का रहने वाला है? वेयर इज ही फ्रॉम? हाफिज सईद जो है वो पाकिस्तानी पंजाब का है। उसके हेडक्वार्टर्स लश्कर ए तैयबा के मुरीद के में है। मुरीद के कुछ 45 मिनट या 1 घंटे का रास्ता है लाहौर से। बहावलपुर में क्या है? बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर है जो कि जैश ए मोहम्मद का हेड है। ये कहां है? ये पाकिस्तानी पंजाब में। अगर आप देखें कि हिजबुल मुजाहिदीन कहां पे है, जिसका सैयद सलाउद्दीन हेड है, वो मुजफ्फराबाद में है। तो ये सारे के सारे या तो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं। यानी कि वहां पे पाकिस्तान या तो पाकिस्तान की टेरिटरी है या पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला एरिया है, यानी कि पीओके। अब पाकिस्तान का यह कहना है कि साहब हमने बहुत खून पसीना बहाया, हमने खूब जानें दी हैं वॉर ऑन टेरर के लिए। जब वॉर ऑन टेरर हुआ था तो हमने बड़ी सारी जानें दी थी, बड़ी सारी कुर्बानियां दी थी, 80,000 बंदे मरवा दिए और हमने $100 अरब का नुकसान अपना करवा दिया। फिर भी अमेरिका यह कहता है कि पाकिस्तान आतंकवादी पालता है और भेजता है भारत। ये तो गलत बात। देखिए पाकिस्तान के कितने लोग मरे उससे हमें क्या मतलब है? ये कहते हैं 80,000 80 लाख मर जाए, उससे हमें क्या लेना देना? आप हमारे मार्केट प्लेसेस में बमबारी मत करो, पहली बात, राइट? आपके बंदे एक दूसरे को मारें, उसका गाना हमारे सामने मत गाओ। हमारा एक लिमिटेड प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान दहशतगर्द भारत भेजता है। पाकिस्तान अगर भारत दहशतगर्द ना भेजे तो हमें फिर कोई कंप्लेंट नहीं है। आप एक दूसरे के मस्जिदों में बम फोड़ो, गॉड ब्लेस यू। हमारा आपसे क्या सरोकार है, क्या लेना देना है? और ये विक्टिम कार्ड प्ले करना है कि साहब हमने वॉर ऑन टेरर लड़ा। कोई वॉर ऑन टेरर नहीं लड़ा, ये भी पाकिस्तानी फ्रॉड है, ये 420 है, ये झूठ है, ये फरेब है। क्यों दोस्तों? पाकिस्तान को पैसे मिले लड़ने के लिए।
पाकिस्तान ने मुफ्त में कुछ नहीं करा आज तक। मुफ्त में ये लोग एक गिलास पानी उठा के नहीं पीते। इनको पैसे मिले, इनको अमेरिका से अरबों डॉलर मिले। उन अरबों डॉलर के एवज में इन लोगों ने अपने ट्राइबल एरियाज में आग लगाई, इन्होंने पूरे अफगानिस्तान में आग लगा दी। ये जो अफगानिस्तान में सिविल वॉर का अभी हालत है, या वहां पे तालिबान है, या उसके पहले यहां पे सिविल वॉर था और बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, सुसाइड अटैक्स अभी भी होते हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, ये सारा का सारा पाकिस्तान की एक गिफ्ट है अफगानिस्तान को। ये पाकिस्तान के डॉलर की भूख है, इसलिए एक कॉमन अफगान पाकिस्तानी से नफरत करता है। दे हेट पाकिस्तान फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट्स। तो ये जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है ना, ये बताती है पाकिस्तान, और ये भी कहती है कि किसी भी वक्त ये इनके बीच में लड़ाई एस्केलेट हो सकती है। अभी वो कह रहे हैं कि ठीक है, एक अनईजी टाइप का काम है, एक फ्रेजाइल पीस है, यानी कि शांति है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है, तो जाहिर सी बात है कुछ लड़ाई झगड़ा तो हो नहीं रहा वहां पे, लेकिन कह रहे हैं फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल वो चीज होती है दोस्तों जो टूट सकती है, जो बिखर सकती है। तो जो अमन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, फ्रेजाइल है, वो कभी भी टूट सकता है। और मैं तो कह रहा हूं एक बार टूट जाए, पाकिस्तान की भी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जो इनकी एक गलतफहमी है ना कि हम कलमा पढ़ के कौम बनी है और हम में जज्बा बहुत, तो जज्बा भी देख लेंगे इनका। और हम मोमिन मर्द हैं, मर्द मोमिन क्या बोलते हैं लोग, मर्द मोमिन है, तो मर्द होने की गलतफहमी भी हम दूर कर देंगे पाकिस्तान की। बेसिक इशू ये है कि ये रिपोर्ट कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी के अंडर भारत मिलिटरीली पाकिस्तान को ठोकने के लिए एकदम तैयार है, और आगे पाकिस्तान कुछ बकवास करता है तो बिल्कुल इनका एनकाउंटर हो जाएगा। दोस्तों, आसान शब्दों में मैंने आपको रिपोर्ट सुनाई है, तो इससे चाइना में भी परेशानी हुई है इस रिपोर्ट से, और पाकिस्तान में भी परेशानी। दोस्तों, फरतुल्ला गौरी एक आतंकवादी है पाकिस्तान में, और उसने भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उसने बोला है कि हम भारत के खिलाफ जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने खुद वो वीडियो शेयर करा है। तो पाकिस्तानी बड़े खुश हैं कि हम ऐलान जंग भारत के खिलाफ कर रहे हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तानियों को एक बात बोलना चाहता हूं कि तुम्हारे बड़े थे ना, वो भी ठोके गए थे, तुम भी ठोके जाओगे, ठीक है। और ये फरतुल्ला गौरी का पता नहीं होगा क्या नहीं होगा, लेकिन तुम जरूर ठोके जाओगे। और तुम्हें जो जंग करनी है भारत के खिलाफ, मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं आप सब लोगों के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना ने बोला है कि साहब, हमारा जो रिलेशनशिप है ना इंडिया के साथ, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो गतिविधि हो रही है उससे ना गिना जाए, इसको उससे ना समझा जाए। आर रिलेशनशिप विद इंडिया इज वाइडर। हमारी जो रिलेशनशिप है भारत के साथ, वो बहुत फैली हुई है, और सिर्फ आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से उसको जज नहीं कर सकते, क्योंकि चाइनीज यही चाहते हैं कि हम लोग ट्रेड की बात करें, पैसे की बात करें, कॉमर्स की बात करें, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो हमारे फौजी फेस कर रहे हैं उसको भूल जाएं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने साफ लफ्जों में चाइनीज को ये कह दिया है कि बॉस, जब तक इसको ठीक नहीं करोगे ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, ये पूरा रिश्ता ऐसे ही गड़बड़ाता रहेगा, ठीक कभी नहीं होने वाला। चाइनीज को हम लोग बता चुके हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो लगा कैसा आपको? अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।